आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 15। अध्याय 15 में हेडिंग है हमारा सहभाग क्या हो। व्हाट यू शेयर, व्हाट वी शेयर, यानी हमारा शेयर क्या हो, हमारा सहभाग क्या हो, है ना। हेडिंग है ना। भारतीय समाज का अवलोकन करे तो यह देखा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय परिदृश्य एक अलग ही दौर से गुजर रहा है। क्या कर रहा है? एक अलग ही दौर से गुजर रहा है। समझ रहे हैं? देश के सामने आज विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही है। देश के सामने हमारी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। आ रही है कि नहीं? लेकिन देखिए, बाहरी आक्रमण भी आ रहा है, शत्रु भी हावी है, तरह तरह की कठिनाई हमें झेलने को पड़ रहा है। लेकिन हमें चुनौती को सामना करना है, हमको चुनौती को जवाब देना है। तो हेडिंग बोलता है हमारा सहभाग क्या हो, व्हाट वी शेयर, हमारी शेयर क्या हो। इसके बारे में देश के सामने आज विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही है ना। कुछ चुनौतियां देश की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, कुछ समस्या है देश की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? भारतीय समाज की आंतरिक समस्याओं में शिक्षा का निरंतर गिरता स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, सांप्रदायिकता तथा आपराधिक घटनाओं में हो रही तीव्रतम वृद्धि आदि देश की वास्तविक आंतरिक व्यवस्था की चुनौती दे रही है। आप देखिएगा, देश के लिए घातक क्या है। देश के लिए सांप्रदायिकता भी एक घातक है। आप मानते हैं कि नहीं? सांप्रदायिकता भी एक घातक है, एक अभिशाप है, एक वरदान है। देश में बहुत जगह ऐसा हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी की कमी है। आप देखिए, गौर कीजिए, अभी देखिए देश में कोरोना की मार है, आप देख रहे हैं। तो देश में हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, एडुकेटेड करना पड़ेगा हमें, समाज में, सोसाइटी में। तब हमारी बेरोजगारी दूर होगी, देश से, समाज से, सोसाइटी से। ये बात मानते हैं ना। अब हमको देखना है कि ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी। लोगों को शिक्षित करेंगे, एडुकेटेड करेंगे, तब हमारी समाज, सोसाइटी में जो गंदगी फैली हुई रहता है, रूढ़िवादिता है, ये समाप्त होगी। बात मानते हैं ना। ऐसे समाप्त नहीं होगी। देश में हमें कुछ इसके लिए आगे आना पड़ेगा। आप देखिए, सांप्रदायिकता तथा असामाजिक आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, मार, मर्डर, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। आप खुद अपने आप से देख रहे हैं, ये घटनाएं बढ़ रही है, घट नहीं रही घटना। तो हमें घटना को क्या करना होगा? कम करना होगा, दूर करना होगा। कम नहीं, दूर करना होगा, खत्म करना होगा जड़ से। इस व्याप्त कुरीति को हमें समाप्त करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब इसको सोचिएगा, कैसे हम देश की कुरीति को जड़ से समाप्त करेंगे। ये अपराधी मामला को, सांप्रदायिकता को हम शिक्षित होंगे, अपने आप समाज को करेंगे एडुकेटेड, शिक्षित, तो हमारा समाज होगा, तो हमारे गांव होगा, देश होगा, परिवार होगा, तब देश सुधि समृद्धशाली होगा। आप ही बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो हमें अब देखना है कि जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस प्रकार से हमारी खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है। आपको पढ़ाएं पहले भी, 1 कमाने और 10 खाने वाला। आप सोचिए, अपने आप में समाज की बुराई अनगिनत है। समाज को हमें शिक्षित करके, एडुकेटेड करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उग्रवाद बंद करो, खत्म करो उग्रवाद को। कैसे खत्म होगा भाई? अभी बताइए हमको। जब रोज को शिक्षित करेंगे, लोग को, गांव को एडुकेटेड करेंगे, गांव में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, गांव में पानी की व्यवस्था करेंगे, गांव में बिजली करेंगे, गांव में सड़क करेंगे, गांव में औषधालय करेंगे,
गांव के लोग को रोजगार देंगे तो हमारा देश, राज्य, समाज, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षित होगा, एडुकेटेड होगा। आप समझिए एक चीज को कि जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से हमारी मूल्य दर में वृद्धि होनी चाहिए ना। डॉक्टर सुमन का बुक में क्या कहता है, हमारा खाद्य पदार्थ में 1-2 अंगणितीय हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन ज्योमितीय हिसाब से 1 2 4 8 12 16 18 22 26 है ना, इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। अब गौर कीजिए, उसे हमें कम करना होगा। देश में, समाज में, सोसाइटी में शिक्षा देनी होगी, रोजगार देनी होगी, लोग को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। गांव के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमें लौ जलाना पड़ेगा, लौ दिया, बत्ती जलाना पड़ेगा, बत्ती, तब शिक्षा की प्रचार प्रसार होगी ना। इसके लिए हमें सरकार फंड दे रही है, सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, बिचौलिया खा जा रहा है, जिसको दलाल बोलते हैं। ये बात का आप दारी मानते हैं, यानी दलाल लोग खा जा रहा है। तो हम इसको खत्म करेंगे तो हमारी समाज, सोसाइटी, गांव जो सुदूर क्षेत्र में है, वहाँ पे शिक्षा, रोड, सड़क, औषधालय, पानी, बिजली सारी की व्यवस्था होगी, तो हमारा स्वभाव स्थिति सुदृढ़ मजबूत होगा। क्या होगा? सुदृढ़ और मजबूत होगा। यहाँ अहम प्रश्न यह है कि आज भारतीय समाज जिन स्थितियों से गुजर रहा है, उनमें से एक स्थिति तो देश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है, जबकि कुछ समाज को पीछे धकेल रही है। कुछ तो आगे बढ़ रही है, कुछ समाज को पीछे ढकेल रही है ना। अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लेज के नाम से संबोधित किया है। अन्य अर्थ में, जब कोई समाज न तो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था को ग्रहण कर पाता हो और न ही उसे पिछड़ा कहा जा सकता है, तो हम ऐसे समाज को संकटकालीन समाज भी कह सकते हैं। तो हम ऐसे समाज को क्या कहते हैं? संकटकालीन समाज भी कहते हैं। अगस्ट कॉम्टे ने अपनी 3 अवस्थाओं का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज में समाज के विकास की जिन 3 अवस्थाओं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्था का उल्लेख किया है। आज भारतीय समाज में कॉम्टे द्वारा बताई गई तीनों ही प्रकार की अवस्थाओं का मिश्रण देखने को हमें मिलता है। भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग जहां आज भी धार्मिक और रूढ़िवादी विचारों के प्रति अपनी आस्था रखता है, और उसी एक वर्ग ऐसा भी है जो धार्मिक विश्वासों व परंपराओं के साथ साथ तात्विक व्यक्तियों के कार्य महत्व को भी स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार हम वर्तमान भारतीय समाज की तुलना में संकटकालीन समाज से कर सकते हैं, जो विकसित, अर्धविकसित या विकासशील तथा पिछड़े समाज की सम्मिलित दशाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है? को व्यक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के एक सदस्य के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी। हम अथवा वर्तमान भारतीय समाज की संक्रमणकालीन दशाओं में हम किस प्रकार समाज में सहभागिता कर सकते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा स्वभाव करने की भूमिका को दो भिन्न कर्मों में व्यक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। बस आज इतना ही।